झारखंड में युवा लगातार रोजगार की मांग को लेकर सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे युवा हैं जो डिग्री लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं ताकि उनकी डिग्री की मान्यता मिल जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सूरज की, जो लगातार अपनी डिग्री को लेकर कई मंत्रियों के आवास भी गए हैं और इनका कहना है कि सीटेट को आखिर झारखंड में मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ इन्होंने एक सवाल भी शिक्षा मंत्री से पूछा था कि हमारे जो पड़ोसी राज्य है यानी कि बिहार, वहां पर सीटेट को मान्यता दी गई है, तो झारखंड में ऐसा क्या है जो सीटेट को मान्यता नहीं दी जा रही है। सीधा सूरज से बात करते हैं कि सूरज, लगातार आपका कहना है कि मैं डिग्री लेकर तमाम मंत्रियों के द्वार जाता हूं, लेकिन उनकी ओर से सिर्फ आश्वासन मिलता है। एक और बेरोजगारी को लेकर लोग आवाज़ उठाते हैं, आप खुद डिग्री लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि प्लीज़ मान्यता दे दे मेरी इस डिग्री को, क्यों? देखिए, मैं सबसे पहले समझाता हूं कि आधार क्या है। हमारे पास डिग्री है, सारी अर्हताएं हम लोग पूरी करते हैं। सरकार अभी 26,000 शिक्षकों की बहाली करने वाली है। सरकार ने जो है राज्य गठन के बाद 2 ही बार 2013 और 2016 में टेट की परीक्षा हुई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का नियम ये कहता है कि हर साल 2 बार, मतलब हर साल 1 बार, कम से कम 1 बार जो होना चाहिए टेट की परीक्षा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन सरकार ने 2016 के बाद कोई भी टेट परीक्षा का आयोजन नहीं कराया है। तो उससे क्या हुआ है कि अभी जो 26,000 शिक्षकों की बहाली आने वाली है उसमें वही लोग बैठ पाएंगे जो 2013 और 2016 में जो है टेट क्वालिफाइड किए हैं, क्योंकि झारखंड में जो है जे टेट होता है और उसी के माध्यम से आप शिक्षक बन पाएंगे, ये नियमावली पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो हम लोग जो हैं वैसे स्टूडेंट हैं जो सी टेट क्वालिफाइड है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये भारत सरकार द्वारा कंडक्ट कराती है और ये भारत सरकार की सबसे कठिन शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। तो हम लोग वैसे बच्चे हैं जो सीटेट क्वालिफाइड है और राज्य सरकार ने टेट की परीक्षा ली नहीं है। मतलब यही बोल सकते हैं ना कि डिग्री आपके पास है, हाँ। लेकिन सिर्फ मान्यता को लेकर आप दर दर भटक रहे हैं। राज्य में मान्यता नहीं मिली है और इसका कहीं ना कहीं एक जो है बहुत बड़ा इसमें षड्यंत्र चल रहा है। वो मैं समझाता हूँ क्यों, कैसे। आप देखेंगे अभी 26,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है, उसमें झारखंड के बच्चे, इसमें जब टेट परीक्षा हुई थी 2016 में, उसमें ऐसा कोई नियम नहीं था कि यहाँ पर सिर्फ झारखंड के ही बच्चे एलिजिबल होंगे या फिर बाहर के। इसमें भारत के सभी बच्चे बैठे थे और उस भारत के जो बच्चे बैठे थे उसमें बाहरी भी है, झारखंड के अलावा भी। तो टेट परीक्षा में लगभग जो क्वालिफाइड अभी जो बच्चे हैं लगभग 50,000। अगर हम लोग छाटने जाएंगे तो झारखंड के जो सिर्फ झारखंड के बच्चे उसमें से निकलेंगे, वही 20-22,000 लोग निकलेंगे झारखंड के सिर्फ। तो झारखंड सरकार 26,000 शिक्षकों की बहाली करने वाली है और लोग जो हैं झारखंड के लगभग उसमें 22,000-20,000 ही है। तो फिर क्या होगा? फिर आप एग्जाम मुख्य परीक्षा लेने का आपको बेकार का आप ले रहे हैं। ये बताइए, आपने अभी एक बात कही 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति, 20 से 22,000 झारखंड वाले, तो एक्स्ट्रा कौन है फिर? बाहर के बच्चे हैं। आप देख सकते हैं साफ साफ मेरे पास ये जो कागज़ है, मेरिट कम रिजल्ट लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चे जो है आउटसाइड झारखंड लिख करके रिजल्ट में आया होगा कि बाहरी बच्चे हैं। तो सोचिए कि वो लोग ये कहते हैं कि सीटेट को लागू कर देंगे तो बाहर के बच्चे आ जाएंगे, जबकि ऑलरेडी जेटेट में हज़ारों की संख्या में बाहर के बच्चे हैं। तो सर आप इनको छांटिए, फिर इनको हटा क्यों नहीं रहे हैं? फिर इनको कैसे हटाइएगा? तो जेटेट में पहले से इतने सारे बच्चे हैं तो उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि आप जब सीटेट को यहाँ लागू करेंगे बोल रहे हैं तो सीटेट में बाहर के बच्चे, आप बोलते थे सिर्फ जेटेट में भी तो बाहर के बच्चे हैं, उनको कैसे हटाइएगा? क्योंकि ये फिजूल की बातें हैं। सरकार ने खुद नियमावली बनाई है कि 10वीं और 12वीं झारखंड से होना चाहिए और इसके अलावा झारखंड सरकार और एक संशोधन करने जा रही है जिसमें वो लिखने वाली है कि भारत का नागरिक और झारखंड राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे। जब ये नियम आ जाएगा तो बाहर के बच्चे ऑटोमेटिक हट जाएंगे। तो ये जो हम लोगों को, जब हम लोग बार बार शिक्षा मंत्री से मिलते हैं तो ये बोलते हैं कि अगर सीटेट को लागू कर देंगे तो झारखंड में बाहर के बच्चे आ जाएंगे, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। सर आपके पास जो टेट के बच्चे हैं ना, उसमें भी आप देख सकते हैं साफ साफ किस प्रकार से हज़ारों की संख्या में जो है बाहर के बच्चे इसमें हैं। तो उनको हटाइए पहले, उनको कैसे हटाइएगा? और आप कर रहे हैं क्या? 26,000 शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं और वैसे बच्चों को ले आ रहे हैं जो लगभग 20 से 22,000 हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कल कैबिनेट है यानी कि 21 अक्टूबर को कैबिनेट है, इससे पहले आप 2 दिन प्रोजेक्ट गए, एक आज गए आप और एक कल गए आप, क्या कुछ वहाँ से इनपुट निकला? क्या कोई विधायक से मुलाकात हुई या फिर उनकी ओर से आश्वासन मिला कि हाँ आप लोगों की बात सरकार तक पहुँचा जाएगा?
जी हाँ, हम लोग लगातार प्रोजेक्ट भवन हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग जाते रहते हैं और वहाँ जो भी हमारा शिक्षा विभाग में भी मिलते हैं। कल शिक्षा सचिव सर से भी हम लोग मिले थे जा करके। उसके अलावा कल हम लोग मुख्य सचिव सर और कार्मिक विभाग के सचिव से मिलने के लिए हम लोग गए हुए थे। हालांकि सर लोग मीटिंग में व्यस्त थे तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, हम लोग सिर्फ शिक्षा सचिव सर से मिल पाए। उसी दौरान वहाँ पर हमारी मुलाकात एक विधायक से भी हुई, प्रदीप यादव सर से। उन्होंने आश्वासन दिया था कि कल आप लोग आइए और शिक्षा मंत्री से आप लोग को मुलाकात करवा के आपकी जो भी मांगे हैं आप लोग जितना बार आंदोलन किए या फिर राजभवन की बात कर लेंगे, प्रोजेक्ट भवन की बात कर लेंगे, लगातार शिक्षा मंत्री की ओर से आप लोगों को आश्वासन मिला है। उनका ये भी कहना है कि झारखंड झारखंडियों के लिए है और झारखंडियों के लिए हित के बारे में ही सरकार सोच रही है। और आप लोगों का कहना है कि आउटसाइडर्स लोगों को यहाँ पर नौकरी दी जा रही है। किस आधार पर बोल रहे हैं? क्या ये जो आपने हाईलाइट्स किया है उस आधार पर कि ये लोग आउटसाइडर्स हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं। मैं ये कोई भी ऐसी बात जो है फिजूल की नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास दस्तावेज है, कागज़ है, उसके माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ। आप भी पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी जानते हैं कि देखिए इस प्रकार जो मेरिट कम रिजल्ट लिस्ट निकला 2016 वाला में, ये सारा लिस्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से आउटसाइड इसमें भरा हुआ है। आप कोई भी पन्ना इसमें पलट लीजिएगा, हर एक पन्ना में हज़ारों की संख्या में आपको मिल जाएंगे। ये पूरा रिजल्ट निकला है 2016 में, किस प्रकार के बाहर के बच्चे इसमें शामिल हैं। तो उनको आप किस प्रकार से आप नौकरी, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि झारखंड के बच्चों को नौकरी देंगे। झारखंड के बच्चों को कैसे नौकरी दीजिएगा? आप तो यहाँ पर ऑलरेडी आप आउटसाइड बच्चों के यहाँ पर क्वालिफाइड है। इन बच्चों को आप ले रहे हैं इस परीक्षा में, तो आप झारखंड के बच्चों को कैसे देंगे? और हम लोग भी जो हैं झारखंड के बच्चे, झारखंडी, हम लोग भी मांग उन्हीं बच्चों को कर रहे हैं जो झारखंडी बच्चे हैं और सीटेट क्वालिफाइड है। हम लोग सभी भारत के जितने भी लोग हैं उनका मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं जो झारखंडी बच्चे जिन्होंने सीटेट क्वालिफाइड किया है उनको शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करके उनको बस एक मौका दे दीजिए। उसके बाद हम लोग मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और मुख्य परीक्षा में हमारी योग्यता होगी, मेरिट में हम लोग अगर आएंगे तब हमें नौकरी मिलेगी। हमारे अंदर गुणवत्ता की कोई नहीं है। आपने अभी तुरंत कहा थोड़ी देर पहले कि आपके पास क्या सारी डिग्रियां हैं। हम लोग सबसे पहले 2000 जो भी है हम लोग अपना 10th इंटर या ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल का ट्रेनिंग किए हैं। 2 साल की ट्रेनिंग सोचिए, उसमें कितने 2 से 2.5 लाख रुपये लग चुके हैं। ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है CTET, उसको क्वालिफाई किए हैं। और अगर JTET की परीक्षा होती है तो उसको भी हम लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन सरकार ने JTET की परीक्षा ली नहीं है 6 साल से, जिसके चलते हम लोग उस परीक्षा में बैठ ही नहीं पाए हैं। बैठेंगे तभी ना क्वालिफाई करेंगे। तो सरकार की गलती है, सरकार उसमें उदासीन है, वो दिखा नहीं रही है अपना एकदम क्षमता की एग्जाम ले करके उन बच्चों को बैठा है। तो ये अपने दर्शकों को एक चीज़ मैं बताऊंगी कि आप लोग लगातार जो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आखिर सूरज ही क्यों, आप सूरज से ही सवाल क्यों करते हैं? क्योंकि सूरज हमेशा हमारे साथ कांटेक्ट में रहते हैं और जो भी नया अपडेट मिलता है सूरज हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि सिर्फ हम सूरज के पास आते हैं, इनसे बात करते हैं। तो सूरज, कल कैबिनेट है, क्या कुछ उम्मीद है आपको? देखिए कल कैबिनेट है मैम, और हम लोग लगातार इससे पहले भी दुर्गा पूजा के टाइम में भी आपने प्रश्न किया था कि क्या आपकी क्या उम्मीदें हैं। हम लोग उम्मीद के सहारे ही अभी तक चल रहे हैं। हम लोग बहुत समय से ये हम लोग 2-3 महीना नहीं 3-4 साल हो गए लगभग उसी के सहारे। और सरकार जब आई थी तो हमें बहुत उम्मीद था कि नई सरकार बनी है और अच्छे अच्छे युवाओं के लिए फैसले होंगे। और अभी भी हम लोग कैबिनेट से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब कैबिनेट में हमारा, क्योंकि हम लोग इससे पहले हफीजुल हसन मंत्री जो हैं उनसे भी मिले थे, उन्होंने भी कहा था कि आप इस बार आपकी कैबिनेट में बात रखूंगा मैं और इस जो है आपकी मांग पत्र को मैं लेता हूं और जो भी है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सभी लोग आश्वासन यही दिए हैं। आप भी देखते होंगे झारखंड में क्या हो रहा है। बहुत दिनों से एक रोजगार का एक बहुत बड़ा मसला जो है छात्रों के बीच में जो है कि गुस्सा जो है कि नाराज़गी चल रही है, क्योंकि हर एक के परिवार में कोई ना कोई एक बच्चा होता है जो पढ़ाई कर रहा होता है, रोजगार के लिए तलाश में है। उसके घर में क्या स्थिति बनी होगी सोचिए। डिमोटिवेशन वगैरह होते रहता है, पढ़ाई करते इतना सालों से कुछ हो नहीं रहा है। बाकी सारे राज्यों में भारत के नौकरी के संदर्भ में कुछ ना कुछ पहल करके सरकार नौकरी दे रही है, लेकिन झारखंड में कोई भी नियुक्ति सही तरीके से हुई नहीं है। JPSC की परीक्षा हुई थी, अभी तक मेरिट जो उसका रिजल्ट है वो नहीं दिया गया है। तो इसमें क्या दर्शाना चाहा जा रहा है? आप देख सकते हैं कि आपने सिलेक्शन कर लिया, मतलब आपको पता है कि किसने कितना नंबर लाया है, लेकिन आपने अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है। इससे पारदर्शिता कहाँ रही? कुछ अंदर में खेल तो नहीं हो रहा है ना, ये भी तो सवाल है। आप देखेंगे JSSC की परीक्षा, CGL की लास्ट परीक्षा हुई थी 2015-16 में। उसके बाद वो परीक्षा बार बार अभी होगा, कल होगा, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अभी तक नहीं हुई। अभी उत्पाद सिपाही का एक परीक्षा हो चुकी थी, उसको कैंसिल किया गया। तो राज्य में बस यही हो रहा है, घोषणाएं हो रही है, परीक्षाएं कैंसिल हो जाती हैं। तो स्टूडेंट कब तक अपना धैर्य रखेगा? वो कितना दिन तक ऐसा करेगा? बाकी राज्यों को भी देखिए, 2000 में हम लोगों का राज्य जो है अलग हुआ था, सन 2000 में बिहार से, है ना। और इसके अलावा उसी समय उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी राज्य अलग हुए थे।
आप अगर विकास के पैमानों को देखेंगे, आज वो कहाँ खड़े हैं और हम लोग कहाँ खड़े हैं। जीडीपी जिसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके मामले में हम लोग राज्य में काफ़ी पीछे हैं बाकी राज्यों कंपेरिजन में। पर कैपिटा इनकम जिसको बोला जाता है, प्रति व्यक्ति आय, उसको अगर हम लोग आकलन करेंगे तो हम लोग पीछे से टॉप करते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं पीछे से हम लोग, 25वां पायदान में है अभी हम लोग। प्रति व्यक्ति आय में हम लोग झारखंड का जो है। अच्छा ये बताइए सूरज, कल कैबिनेट है, कुछ उम्मीद है कल आप लोग जाइएगा कैबिनेट? हाँ, हम लोग जाएंगे कल भी। हम लोग उम्मीद है, बार बार आश्वासन यही मिलता है, हम लोग उम्मीद कर, क्योंकि उम्मीद के साथ हम लोग सरकार को, जो यहाँ पर सरकार अभी काम कर रही है, हम लोगों ने भी उन्हें उम्मीद के सहारे सरकार बना कर निकल लाया था। लेकिन सरकारें क्या करती है, एक बार सरकार जब बन जाती है तो वो जो है 5 साल तक सो जाती हैं और आखिरी वर्ष में सारा चीज़ करना चाहती है। 4 साल हो गए, 3 साल होने जाने सरकार को, अभी तक हमारे ठोस पहल, खास करके छात्रों को केंद्रित ध्यान देने की जो बात है, छात्रों केंद्रित उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अभी 3 साल निकल गए हैं, तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि आखिर भारत सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए कि 5 साल बहुत लंबा होता है, सरकारों को इतना लंबा समय नहीं देना चाहिए, 3 साल में चुनाव होना चाहिए। नहीं तो सरकार फिर क्या करेगी ना, 5वां साल में थोड़ा बहुत काम करके बोलेगी कि धड़ाधड़ हम लोग काम करते रहे हैं, और सारा चीज़ बोलेगी कि हाँ हो गया, और कुछ काम धरातल में नहीं होता है। तो हाथों में डिग्री, आंखों में उम्मीद कि आखिर कब ये जो डिग्री लेकर घूम रहे हैं उसको मान्यता मिल जाएगी। सीटेट के तमाम जो अभ्यर्थी है अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं कि झारखंड में सीटेट को मान्यता मिलनी चाहिए ताकि हम लोग भी शिक्षक बन सके। इनका कहना है कि रोज़गार की मांग को लेकर लगातार हम लोग सड़क पर आंदोलन करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हाथों में डिग्री लेकर कई मंत्रियों के आवास जाते हैं कि देखिए ये मेरा डिग्री है, मुझे रोज़गार दे दीजिए। तो इनका कहना है कि कल कैबिनेट है, काफ़ी उम्मीद है कि सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए लाएगी। अब देखना यही होगा कि सरकार कल के कैबिनेट में सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ सौगात दिवाली से पहले लाती है। अपने कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। दिवाली धनतेरस के पावन अवसर पर गोदरेज इंटीरियर बरियातू लेकर आए हैं द ग्रेट इंडिया फर्नीचर फेस्ट। इस फेस्ट से अलमीरा, फर्नीचर, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर और डोर मैट लेकर जाएं, अपने घर को खूबसूरत बनाएं। फर्नीचर की खरीद पर सुनिश्चित उपहार। पधारे प्रिया सेल्स का गोदरेज इंटीरियर बरियातू, रांची।